नमस्कार। आज हम लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन के खेल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी हुआ मैदान पर उसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत से चूक कहाँ हुई और अब तीसरे दिन वापसी कैसे हो सकती है। दिन शुरू हुआ था इंग्लैंड 251 4 से और सबकी नजरें रूट पर थीं, 99 नॉट आउट। जी बिल्कुल। और रूट ने आते ही अपना 37वां टेस्ट शतक पूरा भी किया, 104 रन बनाए। लेकिन जो दिलचस्प मोड़ था वो शतक के ठीक बाद आया। जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल, कमाल की गेंदबाजी। उन्होंने ना सिर्फ रूट को चलता किया बल्कि कुल 5 विकेट लिए, 57-4 के आंकड़े। भारत के लिए ये दिन का शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव था, भले ही स्कोरबोर्ड पे इंग्लैंड थोड़ा आगे दिख रहा था। हाँ, बुमराह तो शानदार थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी इंग्लैंड का जो निचला क्रम है ना, वो अक्सर रन बना जाता है। ब्राइडन कार्स ने 56 बनाए और वो विकेटकीपर जेमी स्मिथ, उन्होंने भी 51 रन जोड़ दिए। इसने इंग्लैंड को 387 तक पहुंचा दिया। ये रन मतलब चुभते हैं बाद। सही कहा आपने, ये स्कोरबोर्ड प्रेशर तो डालते ही है मनोवैज्ञानिक रूप से भी। और फिर जब भारत की बैटिंग आई तो शुरू में ही वो यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए और विकेट मिला जोफ्रा आर्चर को। सोचिए, 4 साल बाद उनका पहला टेस्ट विकेट, चोट से वापसी कर रहे हैं। हाँ, इंग्लैंड के लिए ये बड़ा बूस्टर होगा। उसके बाद करुण नायर और केएल राहुल ने पारी संभालने की कोशिश तो की। 40 रन नायर ने बनाए, राहुल 53 पर नॉट आउट हैं। दोनों ने मिलकर 61 रन जोड़े भी। लेकिन फिर फील्डिंग में जो रूट ने कमाल कर दिया। ओहो, वो कैच, नायर का जो कैच लिया रूट ने, वो वाकई शानदार था। और उसने एक जो जोड़ी जम रही थी उसे तोड़ दिया, लय टूट गई एकदम से। बिल्कुल। और उसके फौरन बाद ही शुभमन गिल भी ज्यादा देर नहीं टिके, 16 रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरह से वो आउट हुए वो क्या था, मतलब सिर्फ एक खराब शॉट या इंग्लैंड की कोई खास रणनीति? मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड की अच्छी प्लानिंग थी। आपने देखा होगा विकेटकीपर जेमी स्मिथ स्टंप्स के कितना करीब खड़े थे और क्रिस वोक्स ने बाउंसर का इस्तेमाल किया, गिल उसमें फंस गए। हाँ, ऐसा लगा कि एक सेटअप था। जी, ये दिखाता है कि इंग्लैंड ने पिच को समझा, होमवर्क किया और उसका फायदा उठाया। स्मार्ट क्रिकेट कहना पड़ेगा। तो दिन का खेल जब खत्म हुआ, भारत 145 पर 3 विकेट, अभी भी 242 रन पीछे हैं। क्रीज पर राहुल हैं 53 पर और ऋषभ पंत 19 पर। कल का दिन इन्हीं दोनों पर बहुत निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो अगर पूरे दिन को देखें, वो कौन से मोड़ थे जहां आपको लगा कि भारत ने पकड़ ढीली कर दी, सबसे बड़ी चूक? देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या कह लें कि मौका गवाया, वो था केएल राहुल का जेमी स्मिथ का कैच छोड़ना। स्मिथ उस समय सिर्फ 5 रन पर थे और उन्होंने बनाए कितने, 51 रन्स। ओ हाँ, वो शुरुआत में ही हुआ था। जी, अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद इंग्लैंड 330-340 तक ही पहुंच पाता। वो 50-60 रन का फर्क बहुत बड़ा होता है। ऐसे कैच छोड़ना मतलब आप सिर्फ रन नहीं देते, आप सामने वाली टीम को मोमेंटम दे देते हैं। सही बात है। और इसके अलावा बड़ी पार्टनरशिप न बन पाना। हाँ, और गिल का उस तरह से आउट होना, एक सोची समझी चाल में फंसना, ये कुछ मुख्य बातें रहीं। दिन में वो गेंद बदलने को लेकर भी काफी बहस हुई। उसका कितना असर पड़ा? क्या सिर्फ समय खराब हुआ या खिलाड़ियों पर भी असर हुआ? मुझे लगता असर तो होता है। देखिए, बार बार गेंद चेक करवाना, अंपायर से बहस करना, खासकर जब गिल और पंत बैटिंग कर रहे थे, इससे बल्लेबाज की लय उठती है, एकाग्रता भंग होती है। जब आप सेट होने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसी चीजें परेशान करती हैं। ध्यान भटकता है। जी, ये सब गैर जरूरी चीजें थी जो मैच के फ्लो को खराब करती हैं। तो अब आगे क्या? यहाँ से भारत को तीसरे दिन क्या करना होगा? वापसी का क्या रास्ता है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक बड़ी साझेदारी। राहुल और पंत जो अभी क्रीज पर हैं, उन्हें कम से कम मैं कहूंगी 100-120 रन की पार्टनरशिप करनी होगी, तभी इंग्लैंड पर थोड़ा दबाव वापस बनेगा। ओके, एक सॉलिड पार्टनरशिप। और दूसरी चीज है अनुशासन। फील्डिंग में तो जो हुआ सो हुआ, अब बल्लेबाजी में अनुशासन दिखाना होगा। मतलब सकारात्मक इरादा रखना है लेकिन बेसब्र नहीं होना। खराब गेंदों का इंतजार करें, उन्हें बाउंड्री पार भेजें, लेकिन जो अच्छी गेंदें हैं उन्हें सम्मान दें। यानी हड़बड़ी में विकेट नहीं फेंकना है। बिल्कुल नहीं, मैच्योरिटी दिखानी होगी। तो कुल मिला के कहें तो दूसरा दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। मौके गंवाए और अब वो बैकफुट पर हैं। तीसरा दिन अब करो या मरो जैसा है। या तो भारत वापसी करेगा या इंग्लैंड मैच पर पूरी तरह हावी हो जाएगा। जी, अनुशासन, साझेदारी और स्मार्ट क्रिकेट, यही मंत्र होना चाहिए। अगर भारत किसी तरह पहली पारी में 300, 325 के आसपास पहुंच जाता है
तो वो मैच में बने रहेंगे। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिल सकती है कि हमने मुश्किल स्थिति से वापस की। और अगर जल्दी आउट हो गए तो फिर इंग्लैंड के लिए राह काफी आसान हो जाएगी। वो तीसरे दिन ही मैच पर अपना शिकंजा कस लेंगे। और आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये टीम इंडिया इस दबाव से मानसिक तौर पर उभर पाएगी? लॉर्ड्स का इतिहास रहा है कि यहाँ पासा पलटते देर नहीं लगती, लेकिन उसके लिए सिर्फ स्किल नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा, वो मेंटल टफनेस चाहिए। क्या टीम इंडिया वो दिखा पाएगी या दबाव में बिखर जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।